गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखिएगा साइंस में एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक छोटे सा क्वेश्चन है जो बोर्ड में बनता है। क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है कि एक दर्पण दर्पण दो टाइप के होते हैं, आप जानते हैं, उत्तल और अवतल। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और जो दर्पण है उसके दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि समझ लीजिए कि मान लीजिए दर्पण ये है, यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो हमें उसके प्रतिबिंब की स्थिति और उस दर्पण की प्रकृति हमें बतानी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी और जो दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु जो रखी है उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, वास्तविक होगा, आभासी होगा या उल्टा होगा। तो देखिएगा एक क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको समझाया है, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि फोकस दूरी को F से रिप्रेजेंट करते हैं और वस्तु की दूरी को U से और प्रतिबिंब को B से। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि फोकस दूरी अवतल दर्पण में तीनों वैल्यू ये माइनस की होती हैं। तो हमने इसको ऋणात्मक लिया है, F इज इक्वल टू माइनस के 15 सेंटीमीटर, U इज इक्वल टू माइनस के 30 सेंटीमीटर, B आपको निकालना है। फाइन, ठीक है। तो अवतल दर्पण का एक सिंपल फॉर्मूला है, देखिएगा आपके सामने है, 1/F इक्वल टू 1/B प्लस का 1/U। हम इस फॉर्मूले में जो हमें वैल्यू दी है उसको हम पुट करेंगे। अब हमने F की जगह माइनस का 15 रखा, B और U की जगह माइनस का 30। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, बाकी ये सेम। उसके बाद माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, माइनस की वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस की। अब क्योंकि माइनस की वैल्यू को जब भी हम बराबर से अपोजिट साइड मतलब दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो वैल्यू प्लस की हो जाती है। अब हमने 15 और 30 यानी कि 15 और 30 का एक एलसीएम लिया, जो हमारा एलसीएम हमने यहाँ पर निकाला और 15 से 5 से 15 को काटा 3 बार, 5 से 30 को 6 बार, फिर 3 से 3 को, 3 से 6 को 2 बार, और जब तक काटे जब तक 1 और 1 ना आए। अब जो है उसके बाद हमने इस सबकी मल्टीप्लाई कर ली और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि 30 इसका एलसीएम आया। 15 से 30 को हमने भाग किया, 2 बार गया, ऊपर 1 लिखा था, 2 गुणा 1, और उसके बाद 30 से 30 को डिवाइड किया तो हमारा 1 बार गया, 1 गुणा 1, 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 ही कम 2, 1 ही कम 1, 2 में से 1 गया, आपका माइनस का 1/30 बचा। जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो B की वैल्यू माइनस के 30 आई। इस क्वेश्चन में हमने एक बात देखी कि जितना हमारा U था यानी जितनी दूरी पर वस्तु थी प्रतिबिंब भी उतना बना है। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा वक्रता केंद्र पर बनता है और जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो वास्तविक वस्तु के आकार का, जितनी वस्तु होगी उतना ही प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आप कमेंट में आंसर बताएंगे। क्वेश्चंस में पढ़ के आपको बता रहा हूं कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसमें एक काम करना है छोटा सा, वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप F बराबर R/2 करेंगे, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे, फोकस दूरी आपकी 20 आ जाएगी। उसके बाद आगे यदि कोई वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी ओनली आपको B निकालना है, और ये आप कमेंट में इसका आंसर दें।